भगवान ने दो जो चीज़ें अलग दी है वो ये कि लड़की थोड़ी इमोशनल है, वो भावात्मक रूप से बहुत ज़्यादा सोचती है, बट वो प्यार भी उतना ही ज़्यादा करती है। तो प्लीज़ लड़कियों को मौका दीजिए, सपोर्ट चाहिए उनका, आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सपोर्ट चाहिए और प्यार चाहिए। नेगेटिव थी तो मुझे थोड़ा सा गुस्सैल जो होते हैं, जिनके इस तरह के स्लैंग्स यूज करते हैं, मुझे वो वाले कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें ना खुद को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। पॉजिटिव कैरेक्टर्स में उतने मौके ही नहीं होते। सॉफ्ट मॉम्स होती हैं, रोती हुई मॉम्स होती है, बेचारी मॉम्स होती हैं, तो कहता है ये तो ठीक है हो जाएगा। जो नहीं जानती हूँ, रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों आपस में बिल्कुल मैच नहीं करती है। रियल लाइफ में बहुत सारे भाव, रिश्तेदारी, इमोशन, परिवार जुड़ा होता है। रियल लाइफ बहुत प्रोफेशनल लाइफ है, आपको उस चीज़ का पे किया जाएगा, बट क्योंकि वो रियल लगे आपकी ऑडियंस को, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एसडीपीजी कॉलेज पानीपत में बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया की प्रख्यात एक्टर्स रजनी गुप्ता ने अपने कामयाब प्रेरणापूर्ण जीवन और संघर्ष को विद्यार्थियों और प्राध्यापकों के साथ साझा किया। उनके साथ उनकी सास श्रीमती सुमिता गोयल और पति कपिल गुप्ता भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मेहमानों का स्वागत प्राचार्य डॉक्टर अनुपम अरोड़ा, डॉक्टर संगीता गुप्ता, प्रोफेसर अनु आहूजा, डॉक्टर मुकेश पुनिया और SK वर्मा ने पुष्परोपित गमला और साग भेंट कर किया। मंच का संचालन डॉक्टर संतोष कुमारी ने किया। कार्यक्रम में रजनी गुप्ता ने अपने जीवन के सफर और बॉलीवुड के अनुभव को साझा किया। सुनिए उन्होंने विद्यार्थियों को कैसे मार्गदर्शन किया। और लोग कहेंगे ये बात इसकी भी वैरायटी निकालती है वो, कि अच्छा दुख में कैसे, ऐसे मैं ना चार लोग कहेंगे, मतलब उसमें वैरायटी निकाल के देती, तो वो कैरेक्टर की खूबसूरती। जिनका मेरा बालन थानेदार है, प्रोडक्शन हाउस है, शशि सुमित। तो जब उन्होंने देखा कि अच्छा नेगेटिव कैरेक्टर तो बहुत अच्छा प्ले करती है, तो उन्होंने मुझे आके एक दिन पर्सनली पूछा कि मैम चेहरा सॉफ्ट है, आवाज सॉफ्ट है, पूरा आपका जो प्रोफाइल है नेगेटिव कैरेक्टर से, कभी पॉजिटिव नहीं सोचा? मैंने कहा सर वो तो मैं हूँ, उसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे तो वो करना है जो मैं नहीं हूँ। तो मुझे उस जोन में जाके देखना है कि क्या मजा आता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो कहते नहीं मैम एक बार मैं आपको पॉजिटिव में भी देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने ही अपने उस कैरेक्टर से निकाल के मुझे मैं दिल तुम धड़कन, जो आजकल शिमारू पे हिट है सबसे ज्यादा, उसमें अनुराधा कर दिया। तो 2.5 महीने मतलब उसमें इतना पॉजिटिविटी थी कि वो उसकी आवाज़, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सिर्फ मेहनत मुझे वहाँ लगी बिकॉज अभी तक तो मैं सबको रुलाती थी ऑन स्क्रीन, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर थी, बट जब खुद रोना पड़ा तो वो इमोशंस को जनरेट करना 5-7 सेकंड में, और आंखों में आंसू के, क्योंकि कैमरा ना आपके लुढ़कते हुए आंसू को कैप्चर जब करता है तो वो सबसे प्लस पॉइंट होता है। वही एक्टर सबसे अच्छा है जो, आप कितनी बार देखते होंगे कैमरा जूम गया और आंसू ड्रॉप हुआ, तो वो एक स्किल है कि आंसू को इतनी देर होल्ड रखा हमने आंखों में और फिर गिरने दिया। तो 2.5 महीने मैंने बहुत रुलाया। फिर मैंने उनको कहा सर नेगेटिव में खेलने दो, कुछ एक्सप्लोर करना है खुद को। जंखना पटेल जो कैरेक्टर था वो भी फुल नेगेटिव थी, तो और बड़ी हीरोइन बनती है, अमेजोन पे बहुत अच्छी वेब सीरीज आई थी, उसमें भी मैं नेगेटिव थी। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सैल जो होते हैं, जिनके इस तरह के स्लैंग्स यूज करते हैं, मुझे वो वाले कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें ना खुद को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। पॉजिटिव कैरेक्टर्स में उतने मौके ही नहीं होते। सॉफ्ट मॉम्स होती हैं, रोती हुई मॉम्स होती है, बेचारी मॉम्स होती हैं, तो कहता है ये तो ठीक है हो जाएगा। जो नहीं हो पाएगा वही ट्राई करते हैं। थैंक यू। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनुपम अरोड़ा ने भी गुप्ता परिवार को बताया कि SD एजुकेशन सोसाइटी उनका एक परिवार है और खुद गुप्ता परिवार इस कॉलेज की कमेटी के जो है वो मेंबर है। तो उन्होंने इसके साथ ही बच्चों से भी उनके विचारों को और जो यहाँ पर आए उनका धन्यवाद किया और उनसे कुछ सवाल भी पुटअप किए जो बच्चों की तरफ से नहीं हो पाए थे। सुनिए डॉक्टर अनुपम अरोड़ा क्या कुछ कह रहे हैं। डेमोस्ट्रेट भी किया, इंस्पायर भी किया। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका टैलेंट एक्टिंग में नहीं है, जिनका म्यूजिक में है, जिनका लिटरेचर में है, फाइन आर्ट में है, या कुछ ऐसे एरियाज में है जिनका उन्हें भी नहीं पता कि हमारा है। ऐसा भी होता है ना। तो मतलब रॉ बिल्कुल जो है, उनको अपना टैलेंट पूल का अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि ऐसे उनके सर्कमस्टेंसेस नहीं है, उनका एक ब्रॉट अप ऐसा नहीं है। तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ऐसा तो कोई सांचा गढ़ा ही नहीं गया जिसमें कि हाँ आपके मुंह से इंस्पिरेशन फॉर देयर कॉन्फिडेंस के लिए सर टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स। सबसे पहले तो ना हमारी खुद की इनर कॉन्शियस बता देती है कि इस काम में हमें मजा आ रहा है या ये हम काम मजबूरी में कर रहे हैं। जैसे मैंने जॉब किया,
हैंडीक्राफ्ट के एग्जीबिशंस लगाए, हर बार मुझे अच्छा लग रहा था बट उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं खुद को एक्सप्लोर कर रही थी। बहुत सारे लोगों को पता होगा मैंने कुकरी क्लासेस भी चलाई, बुटीक भी था मेरा। तो आप ये सोचिए मैंने कितने ट्रायल्स किए खुद के साथ, और ये जानने के लिए कि क्या वो चीज़ है जहाँ मैं ये कहूँगी हाँ बस। तो एक चीज़ सबको पता होती है, बस हम खुद को टाल रहे होते हैं कि नहीं हो पाएगा, हम बहाने ढूंढते हैं। बेसिकली देखा जाए तो मैंने खुद के साथ भी ढूंढे कि नहीं ये मना कर देंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। तो प्लीज़ आप पहले खुद से बात कीजिए, खुद से बात कीजिए। सारी चीज़ें हटा कर कि फाइनेंशियली दिक्कत आएगी, परिवार सपोर्ट नहीं करेगा, वो सब बातें छोड़ के एक बार खुद से बात कीजिए। जहाँ आप कंक्लूजन तक पहुँच जाएं, फिर सबसे पहले अपने परिवार से बात कीजिए, फिर उसके बाद फ्रेंड सर्कल से बात कीजिए। चौथा आता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि मैं मानती हूँ कि उसके बिना भी कुछ पॉसिबल नहीं है, बट वो चौथे चरण पे है। सबसे पहले परिवार है। परिवार में से अगर 4 लोग मना करेंगे तो 2 तो हाँ करेंगे ही करेंगे। फिर आते हैं फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल में से अगर 4 मना करेंगे तो 1 हाँ करेगा। फिर वो जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ना, वो आपकी जो जिद है उसके साथ मिलकर वो अपने आप रास्ता बन जाता है। तो प्लीज़ खुद को पहचानिए। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप खुद के लिए सक्षम होंगे कि हाँ मेरे अंदर ये है, मैं शायद करके देखूं। मैंने भी बहुत ट्रायल्स किए हैं। मैंने एग्जीबिशन में कहा ठीक है, 12 साल जॉब भी की, पर 12 साल कहते हैं ना ऊपर वाला शायद आपको किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहा था। उसने इतना कॉन्फिडेंस भी दिया, उसने स्टेज पर इतने सारे मौके भी दिए थे, और पता लग गया कि ठीक है कैमरा मेरी पसंद है, अल्टीमेटली मुझे वहीं जाना है, कैमरे के सामने आना है। तो आज मैं कैमरे के सामने आ गई। और खुद से जिद, अगर वो 50-60 रिजेक्शन मैंने झेले हैं, ऐसे तो मैं कह दूँ कि नहीं सब कुछ, जैसे मैंने कहा भगवान ने बहुत अच्छे चेहरा मोहरा दिया है, आवाज़ अच्छी दी है, तो रिजेक्शन क्यों? ठीक है, पैसे का मैं किसी को 50-60 लाख रुपए दे के अपने आप को लॉन्च नहीं करवा सकती। मुझे नहीं करना है, मुझे एक्टिंग करनी है, अच्छा काम करना है। मुझे बहुत हिट मूवीज नहीं, पर मुझे अच्छा काम करना है। तो अच्छा काम किसी भी फील्ड में किया जा सकता है, किसी भी फील्ड में। इसके बाद रजनी गुप्ता ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने एक्टिंग का सफ़र की शुरुआत 2022 में की और ऑडिशन में कई बार रिजेक्ट होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। तो हमने भी उनसे विशेष बातचीत की, सुनिए विशेष बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा। राम जी का भजन है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ये क्योंकि रिसेंट और टीआरपी इसकी बहुत हाई गई थी, उसकी वजह से। तो कावेरी है जो कि कुचामन से बिलोंग करती है, तो आते कहते हैं कुचामन की कावेरी हूँ मैं, ऐसा मैं ना 4 लोग कहेंगे। के लिए कहीं अपने शहर को छोड़ के कहीं का भी रास्ता तय करना बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप किसी परिवार की इज्जत है और आपको अपने साथ साथ उस परिवार को भी लेके चलना है। तो वो मेरे लिए ज़्यादा टफ था। पर क्योंकि 2 लोग हमेशा मेरे साथ, जैसे अब आप देख सकते हैं मेरे राइट और लेफ्ट, वो हमेशा ऐसे ही रहे हैं, तो इनके दम पर मैं कहती हूँ कि मैंने दुनिया जीत ली है। तो मुंबई तो फिर क्या ही था, एक शहर था दुनिया का। तो मुंबई में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मेहनत और पेशेंस, जिसकी लोग बात ही नहीं करते, क्योंकि धैर्य ही तोड़ता है आपको या बनाता है। तो उसके सहारे करते करते 3 साल में अब मैंने अपनी एक जगह बना लिया। कब आपको पहला जो ऑफर है, अब आपका कैरेक्टर पहली बार कहाँ पर आपको जो है वो जगह मिली और कौन सा वो रोल था आपका, उसके बारे में? मुंबई जाने का मुझे अच्छा अवसर पांड्या स्टोर ने दिया, स्पेयर ओरिजिन जिनका नाम है प्रोडक्शन हाउस का। उसमें मुझे 1 महीने के लिए कह के बुलाया था, तो दिमागी तसल्ली थी कि 1 महीना काम करेंगे और वापस आ जाएंगे। बट ये नहीं पता था कि मुंबई बुला रही है आपको बसने के लिए, कुछ बनाने के लिए। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ उस प्रोडक्शन हाउस का कि जिसने मुझे जानते हुए कि मैं दिल्ली से हूँ विश्वास किया और मुझे वो मौका दिया और मुंबई में रहने का चांस मिला। मैडम मैं अपना निजी बताता हूँ, ऑफिस से निकलते हैं तो हम खाने की टेबल पे बैठते हैं, तो उस समय मिसिज जो है वो बालम थानेदार आप का जो करैक्टर मुझे याद है, आप जो है ताक झाकी कावेरी चाची का रोल उसमें मेरे ख्याल से आपका है। वो कावेरी चाची का रोल जो है वो क्या जो इस समाज को क्या दिखाना चाहता है? देखिए प्रोफेशनल लाइफ के तरीके से बताऊंगी। कावेरी चाची एक ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा किरदार है जो सबके घर में अलग अलग रूप में पाया जाएगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम।
हर जुड़े हैं भाई, चाचा मामा मौसी ऐसे ही किरदार है, बट वो बहुत अच्छे भी होते हैं, पर कितनी उनकी माननी है और कितनी नहीं माननी है घर के मुखिया पे डिपेंड करता है। कावेरी चाची ने अपनी जगह इसलिए बनाई क्योंकि उसकी भाभी साहब उसको बहुत प्यार करती थी, और कावेरी चाची तड़का थी, मसाला थी, क्योंकि आप फीका खाना तो रोज़ नहीं खा सकते ना, आपको चटपटा खाना चाहिए। तो वो चटपटे खाने में रोज़ वो एक छौंक दे के जाती थी, और उसका एक जुमला है वो जो हर बात पे यूज़ करती है क्योंकि उसको बचना होता है, ऐसा मैं ना 4 लोग कहेंगे, तो वो इस तरह से फेमस हुआ। मतलब रियल लाइफ में और पर्दे की लाइफ में कितना फ़र्क मानते हैं? क्या कुछ जो करैक्टर मिलता है, कैसे उसमें कितने देर लगती है ढालने में? जैसे एक साथ आपको कोई कहे आप खुश हैं तो वहाँ पे रोना है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है उस करैक्टर? मैं ऐसा मानती हूँ रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों आपस में बिल्कुल मैच नहीं करती है। रियल लाइफ में बहुत सारे भाव, रिश्तेदारी, इमोशन, परिवार जुड़ा होता है। रियल लाइफ बहुत प्रोफेशनल लाइफ है, आपको उस चीज़ का पे किया जाएगा, बट क्योंकि वो रियल लगे आपकी ऑडियंस को, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक बार का किस्सा है कि मैं बहुत बीमार थी, बट मुझे हंसने वाला करना था और मेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, पर वो खुशी के आंसू में दिखाना है। तो उस दिन मुझे पता लगा कि नहीं, जो किरदार जितने भी आते हैं वो अपने ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। तो वो मेहनत मैंने भी की है, तो आप जज नहीं कर पाएंगे कि मैं उस दिन बहुत बीमार थी, मुझे 3 बुखार था, बट स्टिल बहुत अच्छे से किया। सुना है कि आप गाने का भी शौक रखती हैं, ऐसा कुछ लाइनें अगर हो जाए तो तड़का ही लग जाए। हाँ, गाने का शौक़ रखती हूँ, परमात्मा ने बहुत अच्छे वोकल कोर्स दिए हैं। आई होप आपको अच्छा लगे कि भजन से ही शुरू करूँगी क्योंकि शुरुआत ही वहीं से हुई थी। राम जी का भजन है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। मैडम, अगर ज़िंदगी में देखें सास को आज भी लोग जो है जब सास सामने आती है या उसका नाम सामने आता है तो एक नेगेटिव रोल ऐसा देखा जाता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक सास तो है। आप इस करैक्टर को जो सास का करैक्टर बताया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सास शब्द ना खतरनाक शब्द है। वो जैसे ही लड़की के सामने आता है ना कि अब तुम्हारी सास देखेगी तो डर लग जाता है। मैं भी डर गई थी। और हरियाणा की सास, मतलब यूपी हरियाणा आप जान सकते हैं, पर जब मैं इनसे मिली, ये मेरी सास हैं, जब मैं इनसे मिली तो मेरे विचार, मेरे हाव भाव सब बदल गए, क्योंकि जो बात मैं अपनी माँ से नहीं कह पाई, मैंने नहीं कह पाई उनको कि मैं काम करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे पता था वो सुनेंगे ही नहीं, मैंने इनको कहा। तो मुझे लगा कि नहीं, सास शब्द खतरनाक है बट किरदार बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम में मैं भी सास बनूंगी तो मैं बिल्कुल इन्हीं की कॉपी बनना चाहूँगी। मैंने इनसे इतनी इंस्पायर। 2 बच्चे हैं आपके जी। कितना कैसे संभाल लेते हैं उस ज़िंदगी में रह के जहाँ पर 24 घंटे आपको अपना करैक्टर देखना, मेहनत करनी है, इसके अलावा बुजुर्ग माता पिता भी हैं आपके, साथ में पति भी हैं, कैसे मैनेज करते हैं इस सब चीज़ों को? देखिए, मैं तो सिर्फ कहती हूँ कि मैं एक ज़िंदगी जी रही हूँ जिसका पूरा भार एक तरह से मेरे पति ने संभाल रखा है। अगर इस पूरी ज़िंदगी में, इस करियर में अगर कोई एक बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो है हस्बैंड। उसके अलावा कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, क्योंकि सब अपनी लाइफ में मस्त हैं। बट जब अब एक समय है कि जब हस्बैंड वाइफ को साथ रहना है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं दूर से बैठे कि आप चलो मैं संभाल लूँगा, तो यहाँ जो भी होता है वो हम दोनों का तालमेल है, उनकी इंस्पिरेशन है, कि उनका विश्वास है कि मैं कुछ अच्छा करके आऊँगी। तो उस विश्वास ने, कहते एक पुल बांधा हुआ है जो बहुत खूबसूरत है। बच्चों के साथ मेरा एक दोस्ताना व्यवहार है जहाँ मुझे रहना चाहिए, क्योंकि मैं उस उम्र से निकली हुई हूँ तो मैं समझ सकती हूँ। और जहाँ माँ बनना चाहिए वहाँ मैं माँ भी हूँ, वहाँ मैं दोस्त नहीं बनती, मैं वहाँ माँ ही बनती हूँ। अगर मुंबई की बात करें तो वहाँ हरियाणा के लोगों को लेकर, हरियाणा को लेकर क्या सोच रहती है वहाँ पे? अगर मुंबई की बात करें तो हरियाणा बहुत खूबसूरत, अच्छे, साफ, थोड़े रूड लोगों का शहर है, क्योंकि उनकी ज़बान ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो लोग वो बना के नहीं बोल सकते, ऐसा मैंने भी जाना, क्योंकि शुरू में जब मैं आई थी तो मैं कहती कितनी सीधी बात करते हैं, बट साफ दिल के हैं, हंसी मजाक वाले हैं, थोड़ा लाइट माहौल बनाने वाले हैं, पर थोड़े अक्खड़ लोग, ऐसा मानते हैं हरियाणा को। बट अच्छी छवि है, बहुत अच्छी छवि है मुंबई में हरियाणा की। पूरी सफलता का जो श्रेय है वो आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले परमात्मा को, कि उसने इस लायक बनाया, धरती पर लाया। उसके बाद पूरी सफलता का श्रेय आज के अगर टाइम में दो तो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर कपिल गुप्ता। दैट्स इट। तो आने वाले भविष्य की कोई योजना अगर आप साझा करना चाहें?
भविष्य की योजनाएं बहुत अच्छी हैं। टीवी में ही रहना चाहती हूँ अभी, 1-2 साल उसी पे वर्किंग हो रही है, बट नाम डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। कुछ हमारी कंडीशंस हैं कि हम बंधे हुए हैं उनसे, बट आने वाले दिसंबर में या जनवरी में आप एक नई और अच्छी भूमिका में आप मुझे देखेंगे और शायद फिर आपको नाम खुद ही पता लग जाएगा। कोई फिल्मों से भी कोई अभी ऑफर, कोई ये तेलुगु फिल्म या कोई हाँ, दूसरी? तमिल तेलुगु में मेरी बात चल रही है, बट अभी वहाँ से स्पेसिफाइड कुछ हुआ नहीं है क्योंकि लैंग्वेज पे वर्किंग करनी पड़ती है। हालांकि वहाँ लैंग्वेज का इतना कुछ नहीं है, बट मैं फिर भी चाहती हूँ कि मैं जिस फील्ड में उतरूँ हाँ मुझे पूरी नॉलेज हो, मेरी कमांड हो, तो मैं अपने ऊपर ही काम कर रही हूँ। रजनी जी, हरियाणा का लिंगानुपात जो है काफ़ी कम जाता जा रहा है और आप जैसे लड़कियां हर मामले में, चाहे खेल का मामला हो, किसी भी फील्ड में लड़कियां कम नहीं है। क्या संदेश आप अपने माध्यम से इस हरियाणा को, इस देश को देना चाहते हैं? मैं पूरे देश, पूरी दुनिया से एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, लड़की लड़के में फ़र्क सिर्फ दिमाग का खेल है और कुछ भी नहीं है। वैसे ही इंसान है, वैसे ही दिल है, वैसे ही दिमाग है। बस भगवान ने 2 जो चीज़ें अलग दी है वो ये कि लड़की थोड़ी इमोशनल है, वो भावात्मक रूप से बहुत ज़्यादा सोचती है, बट वो प्यार भी उतना ही ज़्यादा करती है। तो प्लीज़ लड़कियों को मौका दीजिए, सपोर्ट चाहिए उनका, आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सपोर्ट चाहिए और प्यार चाहिए। और मुझे पता है कि अब सब परिवारों की सोच बदल रही है बहुत तेज़ी से, तो वो कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में लड़कियाँ हर फील्ड में बहुत धुआंधार करने वाली हैं। मैं एक लास्ट सवाल ये है, कोई फेमस डायलॉग जिसके कारण आप जाने जाते हैं, जहाँ से निकलते हैं लोग उसको बोलते हो, कोई ऐसा फेमस डायलॉग हो? वो तो कावेरी चाची है, क्योंकि रिसेंट ईयर और टीआरपी की बहुत हाई गई थी उसकी वजह से। तो कावेरी है जो कि कूचामन से बिलोंग करती है, तो आते कहते हैं कूचामन की कावेरी हूँ मैं, ऐसा मैं ना 4 लोग कहेंगे। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। तो रजनी गुप्ता जिन्होंने हरियाणा से, पानीपत से निकल के मुंबई में और पूरे देश में अपनी पहचान बनाई, आप हमारे साथ थी और अपने विचार साझा किए। आपको इनके विचार, इनकी प्रतिभा को लेकर आपका क्या जो थॉट है वो अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार, जय हिंद।